हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 12th पास कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। अगर हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय धातक्रम प्रयोगशाला के अंतर्गत वैकेंसी निकली है और ये जो लेबोरेटरी है CSIR के अंतर्गत आती है। और जो CSIR है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जो आपकी नौकरी होगी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी। दोस्तों, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 मई 2025 है। 30 मई 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अगर पोस्ट की बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और क्या है, आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड का भी नॉलेज होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए। और जो हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। अगर एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल है। और जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है, 28 साल तक के अभ्यर्थी जेएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं दोस्तों किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। और जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको 15 साल की छूट मिलेगी। और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो इसमें जेएसए के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7th सीपीसी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपए है, जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 35,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 35,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जैसे के लिए दोस्तों क्या है, सेम पे लेवल पर सैलरी थोड़ा घट बढ़ भी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये स्टेट पर भी डिपेंड करता है कि किस राज्य में वैकेंसी है, किस लोकेशन में वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अलाउंसेज मिलते हैं, इसलिए सैलरी थोड़ा घट बढ़ भी जाती है। अगर इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की सैलरी की बात करें तो 7 सीपीसी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपए है, जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 46,800 रुपए आपको लगभग सैलरी मिलेगी। 46,800 रुपीज आपको लगभग सैलरी मिलेगी। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। दोस्तों, इसमें जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। और जो जेएसए की पोस्ट है उसके लिए क्या है, रिटन टेस्ट होगा और टाइपिंग का टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। अब दोस्तों बात करें कि इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम
एग्जामिनेशन क्या है, इसमें जो रिटन एग्जाम होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए कितना अंक दिया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों इसमें जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है दोस्तों, उसमें ओनली एक पेपर होगा, एक पेपर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट है, स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, उसका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो आप रिटन टेस्ट दोगे, लिखित परीक्षा दोगे, उसी का अंक मेरिट में जोड़ा जाएगा और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों जो रिटन टेस्ट होगा इसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों जो आपका पेपर होगा वो ओमार बेस्ड हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हो सकता है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 50 अंक मिलेगा। एक प्रश्न एक अंक का होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा, 50 अंक मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 100 अंक मिलेगा, 100 मार्क्स मिलेगा। जो एक प्रश्न आपका होगा वो एक अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मीडियम आप क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ओनली लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़ करके। जो लैंग्वेज का प्रश्न होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो और आपके प्रश्न होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो ये जूनियर स्टेनोग्राफर के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए जो आपका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसमें 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, उसका जो अंक है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और जो दूसरा पेपर है उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। दूसरे पेपर में जो आपको अंक मिलेंगे उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और सिलेक्शन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको भी ओनली आपको पास करना पड़ेगा, उसका भी अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा ओनली एक पेपर के बेस पर मेरिट बनेगी और एक पेपर के बेस पर सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और क्या है ओमार बेस्ड भी आपका एग्जाम हो सकता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे, ओनली लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़ करके। दोस्तों अगर पेपर 1 की बात करें तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे और इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 की बात करें तो इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक आपको दिए जाएंगे। जो एक प्रश्न आपका होगा वो 3 अंक का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों टाइपिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी
जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलना। अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें जो फीस पे करनी पड़ेगी आपको 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। जैसे जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या महिला अभ्यर्थी हैं, या एक्स एम्प्लॉई हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज फीस पे करनी है, 500 रुपये फीस पे करनी है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन इस पेज पर आकर के अप्लाई करना है। ये पेज आपको कहां पर मिलेगा दोस्तों, ये पेज आप वेबसाइट पर जाएंगे, यहीं पर आपको मिल जाएगा। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी की जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो दोस्तों आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे व्हाट्स न्यू चल रहा है। दोस्तों यहीं पर क्या है आपको मिल जाएगा, थोड़ा चल रहा है इसलिए तुरंत ऊपर चला जाता है। दोस्तों मैं फिर से रिफ्रेश मार देता हूं, आप देखोगे यहीं पर क्या है इंफॉर्मेशन आ जाएगी, देख सकते हो आप आ गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, और जैसे यहाँ पर दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसको क्या है आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाओगे, यहाँ पर देखोगे आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, और यहां पर देखोगे डिटेल इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है। आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके क्या है आप विज्ञापन को भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं। आपको और नीचे जाना है। जब आप नीचे जाओगे तो यहां पर देखोगे हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। आई हैव अंडरस्टूड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एंड विश टू प्रोसीड नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है आपको फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आप इस पेज पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो, प्लस वेबसाइट पर अलग से सेक्शन भी दिया गया है, करियर सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर भी जाकर के आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो। यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो और कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को रियल इंफॉर्मेशन दी जाती है, फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। ज्यादातर वीडियो में आप लोगों को सोर्स भी बताया जाता है कि ये जो वैकेंसी आई है, ये जो न्यूज आई है, ये कहां से आई है, इसको आप अपने आप कैसे देख सकते हैं, ये वेबसाइट पर कहां दिया गया है। आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, ज्यादातर वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।